कि इस ताईजी को तुमने बीच मोहल्ले में खड़े होकर जान से मारने की धमकी दी थी। धमकी नहीं दी थी। अगर मेरी पम्मी बहन जी को कुछ भी हुआ ना तो मैं उस धमकी को हकीकत में बदल दूंगी। मैंने कहा ना, मैंने उन्हें जहर नहीं दिया। देखिए मैडम, मैं एक वकील हूं और जो सबूत मिलते हैं उसी के दम पर हम केस लड़ सकते हैं। बाबा जी, ये क्या हालत हो गई है इस बच्ची की। अब तो जल्दी से इस मासूम बच्ची को इसकी मां से मिलवा दे प्लीज बाबा जी। तारा पुत्र, हाँ बच्चे। अरे तू रो क्यों रही है? बबली आंटी, मुझे बहुत डर लग रहा था। चुप हो जा मेरे बच्चे, तू बिल्कुल परेशान मत हो। अब मैं आ गई हूं ना, अब देखना सब ठीक हो जाएगा। कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। और तू यहाँ ऐसे क्यों सो रही थी? हाँ? वो कल रात को घर की लाइट्स चली गई थी। लाइट चली गई थी? पुत्र, पर मेरे घर में तो लाइट आ रही थी। सिर्फ आपके घर में नहीं, पूरे मोहल्ले में लाइट्स थी। मैंने देखा था, बस मेरे ही घर में लाइट्स नहीं थी। तूने ये घर की क्या हालत बना रखी है? ये मैंने नहीं किया। जब मैं आई तब घर ऐसा ही था। बल्कि मैंने तो घर को ठीक करने की कोशिश की, पर उसी वक्त लाइट्स चली गई। जब पम्मी बहन जी को पुलिस पकड़ने के लिए आई थी तब तो सब कुछ घर में ठीक था। अभी कैसे बिखर गया? और पूरे मोहल्ले में लाइट थी, बस इस घर की लाइट नहीं थी। अम्बा जी, खेल तो तुसी बहुत अच्छा खेल रहे हो जी, लेकिन भूल गए हो कि हर खिलाड़ी के ऊपर एक और खिलाड़ी होता है। आपके ही खेल में अगर मैंने आपको चित ना कर दिया तो मेरा नाम भी बबली चड्ढा नहीं। पुत्र, तू किसी बात की फिक्र मत कर, बिल्कुल परेशान मत हो, मैं सब ठीक कर दूंगी। तू जा, हाँ जाकर जल्दी से नहा ले, तैयार हो जा। जा। क्यों? कहीं जा रहे हैं? हम नहीं, तू जा रही है स्कूल। घर में इतना सब कुछ हो गया, मम्मा लॉकअप में है, मुझे स्कूल नहीं जाना चाहिए। तुझे स्कूल जरूर जाना चाहिए, और तू जा और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर। मेरे को पढ़ाई करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। ऐसे कैसे मन नहीं है स्कूल जाने का? हाँ पुत्र, तू स्कूल जाएगी, मन लगाकर पढ़ाई करेगी, अपना काम करेगी, अभी तो पम्मी बहन जी को वहां पर राहत मिलेगी ना। वो तो अपने ही उसमें कितनी परेशान है, और जब उन्हें पता चलेगा कि तू उनकी वजह से पढ़ाई वढ़ाई छोड़कर घर में ऐसे उदास बैठी है तो उन्हें कितना बुरा लगेगा ना। तू तो अपनी माँ की गुड गर्ल है ना, है? आप तो बिल्कुल मेरी मम्मा की तरह मुझे बहलाने की कोशिश कर रही हैं। अब तेरी माँ मुझे तेरी जिम्मेदारी देकर गई है तो वो काम तो ठीक से करना पड़ेगा ना। अब तुझे नहीं जाना है तो ना जा। मैं पम्मी बहन जी से कह दूंगी कि तारा मेरी बिल्कुल भी बात नहीं मानती। आपकी सारी बात तो मानी, बस यही तो नहीं मान रही हूँ ना। सारी बात मानती है ना, तो ये बात भी मान। जा जल्दी से नहाकर तैयार हो जा लाडो। और ये देख, मैं ना तेरे लिए गर्मा गर्म पराठे और पकौड़ियाँ बनाकर लेकर आई हूँ। जा तैयार हो जा जल्दी से। ओके, मैं तैयार होके आती हूँ। जा मेरी रानी बिटिया, जा। अम्बा, अम्बा देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूं। अरे वाह, समोसे, जलेबी, क्या बात है साहू जी। आप जो इतना भर भर कर हम पर प्यार लुटा रहे हैं, आज सूरज कहाँ से उगा है? क्यों अम्बा, कितनी बार मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए ला चुका हूं ना, लेकिन आज ये सब कुछ मैं खास तौर पर तारा बिटिया के लिए लाया हूं। अरे अब जाओ से ऊपर से बुला लाओ, हम सब लोग साथ में नाश्ता करेंगे। वो तो गई। लेकिन कहां? अरे कहाँ क्या, अब आपके समोसे जलेबी के चक्कर में थोड़ी घर बैठे रहती वो, है ना। अब स्कूल भेजा है उसे हमने,
अब देखो ना, अगर पढ़ेगी लिखेगी नहीं तो क्या होगा? माँ बाप तो है नहीं, हम भी कब तक हैं, इसलिए बड़ा बहला फुसला कर उसे स्कूल भेजा है। अब पढ़ेगी लिखेगी, कल खुद को संभाल तो पाएगी खुद के पैरों पर खड़े होकर। तारा स्कूल चली गई? हाँ, और नहीं तो क्या। अरे साहू जी पता है, मान ही नहीं रही थी, जिद कर रही थी कि स्कूल नहीं जाएंगे जब तक मम्मी नहीं आती। हमने उसे समझाया, बहलाया, फुसलाया और फिर उसकी मनपसंद का हमने खाना बनाया और स्कूल भेज दिया। अब देखो ना, अब मम्मी ने जो किया सो किया। अब तारा बिटिया तो हमारा खून है ना, उससे मुंह थोड़ी फेर कर बैठ सकते हैं ना, इसीलिए। अम्मा तुमने ये बहुत अच्छा किया। कुछ देर स्कूल में रहेगी ना तो उसका जी बहल जाएगा। अब यहाँ घर में रहती तो अम्मी के बारे में सोचकर ही सारा दिन खुलती रहती। अब जरा हम थाली लेकर आए। जाड़े की रात के बाद जितनी जल्दी सुबह की धूप आ जाए ना, उतना ही अच्छा है। अच्छा है कि तारा बिटिया अपने सामने ही जीवन में लौट रही है। अब चिंता है तो बस पम्मी की। हे माता रानी, पति भी दिया तो इतना भोला कि पूरी दुनिया का भार अपने ही सर उठाकर फिरता है। चलो, ये तारा का भूत तो हम संभाल ही लेंगे, बस कहीं पम्मी का पिचास इनके सर न चढ़ जाए। माता रानी। साहू जी, समोसे निकाले प्लेट में। आप ये क्या कह रहे हैं? जो गुनाह मैंने किया ही नहीं, मैं उसे कबूल क्यों करूं? आप मुझे बचाना चाहते हैं या फंसाना? आपको उनके चक्रव्यूह से निकालने आए हैं, उसे समझदारी से भेजने आए हैं। अम्मा जी ने आपको ऐसे चक्रव्यूह में फंसाया है जिससे निकलना नामुमकिन है। तो आपका कहना है कि मैं खुद ही अपने आप को इस चक्रव्यूह में फंसा लूं? क्या तोड़ निकाला है आपने? मैं ऐसा नहीं करूंगी। जो गुनाह मैंने नहीं किया मैं उसे कबूल नहीं करूंगी। आपकी मर्जी है। आपका वकील होने के नाते मैं तो बस आपको इतना ही समझाना चाहता हूं कि अम्मा जी ने आपके खिलाफ बहुत ही तगड़ा केस दर्ज किया है। यही एक रास्ता है जिससे आप जल्दी निकल सकती हैं, नहीं तो आपको कम से कम 10 साल की सजा होगी। 10 साल? किसी पर इतना भी शक ना कीजिए कि बाद में पछताना पड़े। जरा ठंडे दिमाग से सोचिए पम्मी जी, मैं आपका वकील हूं, मैं आपको गलत सलाह नहीं दूंगा। अगर आप ये गुनाह कबूल कर लेते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आपके ऊपर जो हत्या का केस है उसे गैर इरादतन हत्या के केस में बदलने की कोशिश करूंगा। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप क्या कह रहे हैं? देखिए, कोर्ट में मैं ये साबित कर दूंगा कि अलमारी में जो जहर की शीशी रखी गई थी वो आपने रखी थी, जिसकी वजह से वो हादसा हुआ। इसके लिए आपके ऊपर लापरवाही का केस चलेगा। पम्मी जी, आपकी ये पहली गलती है और आप एक छोटी बच्ची की मां हैं, इसलिए हम कोर्ट में दया की मांग करेंगे, जिसकी वजह से आप बहुत जल्द छूट जाएंगी। बहुत सी औरतें 6-8 महीने में ही छूट जाती हैं। 6-8 महीने? आहा, चिंटू हलवाई के समोसे, शुद्ध घी की जलेबी, बहुत ही स्वाद होते हैं। आराम से बैठकर खाते हैं। अम्बा! ये देखो ना, छीका पर दूध डाला नहीं, और ये बिल्ली देखो फटाफट से चली आई। लालची बिल्ली, न जाने कैसे इसको सूंघ पड़ जाती है। जरूर इसने ना साहू जी को चिंटू हलवाई की दुकान के पास देख लिया होगा, वहीं तो मंडराती रहती है ये। उस दिन तो देखो, जब वो बबली हमें बीच मोहल्ले में धमकाए जा रही थी ना, ऐसे गायब हुई जैसे गधे के सिर से सींग। बढ़िया कहेगी। कहाँ हो भाई? अरे यहाँ बैठी हो? अरे टेबल वेबल एकदम सपाचट, कुछ खाने वाने का रखा नहीं है तुमने? कौन काम धाम नहीं है तुम्हारा क्या है? ऐसे वो जैसे गाय का बच्चा होता है ना, बछड़ा खूंटे से छूट जाता है और जगह जगह ऐसे कुदाली मारता है, ऐसे उछलती फिरती कहाँ घूम रही हो? अच्छा, हमको और काम धाम नहीं है? कहाँ बतिया रही हो ऐसे? हमको 50 काम रहते हैं, सांस लेने की हमको कोनो फुर्सत ही नहीं मिलती है भाई। पर तुम्हारी हालत पे हमको ना इतना तरस आ गया कि वो काम सब हम छोड़ के तुम्हारी मदद करने आ गए। तुम्हारी समस्या का वो समाधान लेकर आए हैं हम तुम्हारे लिए। हाँ मिश्राए,
हमारे जीवन में कौन सी समस्या आ पड़ी भैया? भाई ये तो समस्या है कि समस्या जो होती है वो नजर ही नहीं आती है। मिसराइन, क्या हुआ? अच्छे डॉक्टर को दिखा कर आओ, तुम जाओ, बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं। जो चीज या जो समस्या नजर ही ना आए, भला वो समस्या कैसे हुई? है देखो, वो डॉक्टर के पास जाए हमरे दुश्मन, हम काहे जाए? का है ना, हम कहते जो बात नजर नहीं आती ना, तुम समझते नहीं हो। हाँ, वो नजर आती ना बात, वो ही बहुत बिगाड़ देती है। बड़े उत्पाद मचते हैं इसमें। हाँ, वो तुम्हारे ऊपर रहता है ना, ऊपर वीर लल्ला की आत्मा। अरे क्या करती हो तुम? ऐसी बातों को जुबान से भी नहीं निकालते, ना जाने कब वो भूत चिपट जाए। सी बातें करती हो तुम। हाँ, एक सेकंड, हम किस लिए आए वो बता रहे तुमको। ये क्या है मिसराइन? अब दिखाएंगे तो देखोगी ना, तुम दमे नहीं लेती हो भाई किसी चीज का, बहुत ही बेसब्री हो जाती हो तुम। ये का है ना, ये वो नींबू है। हाँ, सिद्ध किया हुआ नींबू है। अब ये नींबू को तुम ऐसी जगह पे रखो जहाँ तुमको समस्या नजर आए, फिर तुमको कोई परेशान नहीं करेगा। देखो, हाँ, ये लेकर आए हम तुम्हारे लिए। है मिसराइन, हैं? तुम चंट हो। है चंट? हाय हाय, पर तुम्हारी चंटाई ना हमारे बहुत ही काम आती है मिसराइन। अच्छा, तुमने तो हमारे सर से ना मंडो बोझ उतार दिया है। चलो अच्छा होगा, अब ये काम कर लिया, हमको निश्चिंत पड़ गया। अब हम चलते हैं ना, तो तुम ये कहोगी कि खूंटे से छूटे गाय की तरह इधर उधर हम मंडरा रहे, चुगाली कर रहे हैं। मिसराइन, नहीं नहीं, बैठो, गरम गरम समोसे जलेबी खा कर नहीं जाओगी क्या? मंगवाई हो तुमने और टेबल पर रखा नहीं था, हमको तो जरूर शक हो गया कि कहीं तुम छुपा कर रखी हो। कहाँ रखी हो बताओ, और किससे मंगवाए? चिंटू हलवाई के हैं। छी, ये राम, चिंटू हलवाई की तो हम वो सड़क छाप समोसे जलेबी वो कुछ नहीं खाते भाई। वो कहा कहते, वो राजवीर होटल वाला है ना, उसके समोसे हम खाते, बहुत ही स्वादिष्ट बनाता है वो, हम नहीं खाते सब गंदगी। लालची बिल्ली देखो, लप लपाए उस चिंटू के आगे पीछे घूमती रहती है जैसे हमने कभी देखा नहीं। बड़ी बन रही है राजवीर हलवाई वाली। हाँ, अरे कान में कुछ समझ में नहीं, कुछ बोली तुम? नहीं बोल रहे हैं मिसराइन, अगर वो नहीं खाना ना कोई बात नहीं। हाँ। अपनी सहेली के साथ नहीं बैठोगे थोड़ी देर? काहे बैठे तुम्हारे साथ थोड़ी देर? काम करवा दिया ना तुम्हारा, अभी हम नहीं बैठेंगे। देखो, हम तुम्हारी ये सब ना सब जानते हैं, तुमको खूब जानते हैं। जो जो प्यार तुम ऐसा लुटाए जा रही हो ना भर भर के, सब जानते हैं। लेकिन सुनो, अगर तुम हमको सुबह से शाम बैठने बोलोगे, हम बैठ जाएंगे, हमको कोनो फिक्र नहीं, बैठ जाएंगे। लेकिन अगर तुम हमको भूल कर ये कह देना कि चलो ऊपर, तो हम नहीं आएंगे। हम कोनो भूत से ना पंगा ले नहीं सकते। तुम्ही ने तो कहा था नाम मत लो, और फिर मिसराइन देखो ना, ऊपर भूत वीर लल्ला का है। हाँ। वो इस घर पे है, इस घर वालों को तंग करेगा। तुम तो ठहरी बाहर वाली। ना ना, फिर भी हम नहीं आएंगे, हमको अपनी जान बहुत ही प्यारी है भाई। एक तुम ही तो हो भरी दुनिया में जो हमारी इतनी चिंता करती है। अबे साहू जी को देखो, उन्हें तो हमारी चिंता ही नहीं है, बस मम्मी के पीछे लगे हुए हैं। मिसराइन अपनी सहेली के लिए इतना भी नहीं कर सकती। नहीं, हमको नहीं, बहुत ही डर लगता, हम तो नहीं। मिसराइन, वीर लल्ला हमारे घर के थे ना। हाँ। हमारे घर पे है ना भूत, है ना, तो वो घर वालों को तंग करेंगे। तुम तो ठहरी बाहर वाली। नहीं, कुछ भी हो, हम अपनी जान को गवाएंगे नहीं भाई, नहीं, हमको माफ करो, हम चलते हैं। ठीक है, तो जाओ फिर हम तुम्हें कहाँ रोक पाएंगे। हमने सोचा था ये वाला काम फटाफट ऊपर कर आएंगे, उसके बाद जाएंगे बाजार करने, कुछ बहुत सारा सामान खरीदना था। सोचा मिसराइन को ले चलेंगे, मगर अब छोड़ो, तुम चलो। अब बाजार जाना था? हाँ। इससे पहले बोलना था ना हमको, हम भी कुछ खरीद लेते। तुम हमको कुछ ना कुछ तो दिलाती हो ना, हम चलते तुम्हारे साथ। ये काम पहले निपटा देते, चलो। ठीक है, हाँ, चलो 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 चलो, जल्दी चलो जल्दी चलो। 6-8 महीने, वकील साहब, इस बीच मेरी बच्ची का क्या होगा, कैसे रहेगी वो? तो आपको क्या लगता है कि आपको 2 दिन हवालात में रखेंगे और छोड़ दिया जाएगा? मैडम, आपके ऊपर बहुत संगीन चार्जेस हैं। शुक्र मनाइए कि मैं आपको 8 महीने छुड़ाने की बात कर रहा हूं, वरना अगर कहीं आपको 10 साल की सजा हो गई तो आपकी बेटी का क्या होगा? मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा वकील साहब, जब मैंने कुछ किया ही नहीं
तो मैं सजा क्यों भुगतूं? इंसान एक बात पर दो ही सूरतों में अड़ता है, या तो बहुत समझदार हो या फिर बहुत बेवकूफ। देखिए, मैंने अपनी बात समझा दी आपको, मैं अपनी बात बार बार नहीं दोहराऊंगा। मुझे लगता है कि आपको मेरी कोई जरूरत नहीं है, आप अपना केस खुद ही लड़ लीजिए। मैडम, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि मैं आपका वकील हूं और कोई भी वकील अपने क्लाइंट का बुरा नहीं चाहता है। आपकी जीत मेरी जीत है। इस केस से मेरा नाम जुड़ा हुआ है और मैं अपने नाम से बहुत प्यार करता हूं। अगर मैंने अपना गुनाह कबूल कर लिया तो मैं 6-8 महीने में छूट जाऊंगी। मैंने तो 8 महीने कहा है, मैं आपको उससे भी कम सजा दिलाने की कोशिश करूंगा। तो क्या आप कोर्ट के सामने अपना गुनाह कबूल करने के लिए तैयार हैं? किसी पर इतना भी शक मत कीजिए कि कल को पछताना पड़े। मैं आपका लॉयर हूं, गलत सलाह नहीं दूंगा। अगर मेरी बात आपको समझ में आई है तो इन पेपर्स पर दस्तखत कर दीजिए। चलता हूं। मैडम चलिए, मैडम चलिए, मैडम चलिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोग उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोग उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोग उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोग उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोग उजागर। ये क्या कर रही हो मिश्राइन? हम तुम्हें यहाँ अपनी हिम्मत बनाने के लिए लाए थे, हमें डरा रही हो तुम भी ना। क्या करती हो सेवन? अरे कोई जानबूझकर डरता है क्या? हाँ? अगर इंसान को डर लगता है तभी तो ना डरता है, हैं? क्या कर रही हो तुम? तुम ना बकवास बहुत करती हो, बताओ क्या करना है? हे राम, हे राम! अरे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अरे हम तुमको ये सिद्ध नींबू की ताकत दिखाते हैं, देखो। जैसे इसको हम घर में अंदर लेकर आए ना, वो जो अला बला पला जो भी था ना, सब भाग गया। हाँ, अब तो हमको ना सिर्फ मंदिरों की घंटियों की पवित्र आवाज सुनाई देती है। टन टन टन। मंदिरों की आवाज इस घर से नहीं आ रही है, मंदिर से ही आ रही है, समझी तुम? कुछ भी मिश्राइन, अब जल्दी बताओ क्या करना है। कितनी बार बताए तुम? कितनी बार बताए तुमको? ये नींबू लेकर जाओ, कोनो कोने में रख दो, जाओ। बताया ना तुमको, जाओ। अकेले जाए? अकेले और का अकेले जाओ, हम नहीं आएंगे तुम्हारे साथ। भाग। अरे जाओ, जाओ जाओ जाओ, अरे जाओ भाई, जाओ जाओ ना, जाओ। अरे उसका सारा कसर निकल जाएगा, जल्दी जाओ। ए सवाइन रख दिया? रख रहे हैं, इतनी बेचैन काहे हो रही हो? देखो, इस सवाइन का दिमाग तो ना कोनो काम ही नहीं करता है भाई। हमको तो लगता है इसने अपना दिमाग को ना, वो दागीना रखते ना तिजोरी में, वो तिजोरी में बंद करके रख दिया है। अरे कर क्या रही हो भाई तुम? अरे इसको हमने बोला था कि वो नींबू रखो और जल्दी से दौड़ के बाहर वापस आ जाओ, पर सुनती ही नहीं है ये। सच कहते हैं लोग, अज्ञानी दोस्त से ज्ञानी दुश्मन ज्यादा अच्छा होता है। अब ये देखो, इसका ना चक्कर में हमको और भी परेशानी होगी, हमको इतना मुश्किल पड़ेगा, हमको पता है। ए भाई हुआ का? अरे आ रहे हैं, मरी कहाँ जा रही हो तुम? अरे इसके आंग में तो नहीं आ गया ना? अब क्या कर रही हो भाई? क्या ये काहे गिरा दी मरे को? कौन ये भगवान, ये तो ना हमरे जान लेकर रहेगी। अरे क्या कर रही हो भाई, क्या कर रही हो गया? उसको एक जगह रखते हैं। अरे अगर तुमको ऐसी चहल कदमी करनी थी, साफ सफाई करनी थी ना, तो तुम बेशक करो भाई। हम तो चले, हम जा रहे हैं। रुको,
रुको मिश्राइन, हमने क्या सोचा ना, हम जो ये है ना नींबू हर कोने में ऐसे ऐसे करके घुमाएंगे पूरे घर के, और वो आत्मा है ना जहाँ भी दुबक कर बैठी होगी ना, फटाक से निकल कर आएगी और भाग जाएगी। हाँ अरे चुप करो, तुमको कितनी बार बोला ऐसा मुंह से वो नाम नहीं निकालते, तुम समझती नहीं हो का? हाँ, ऐसे तुमने अगर उसको बुलाते रहोगी ना तुम यहीं आके डेरा जमा देगा। अरे हम काहे तुमसे इतना देर तक बतिया रहे? अरे हमको अपना भी काम है, अपनी जान की फिक्र है, तुमको तो कुछ नहीं, हमको कुछ हो गया तो क्या करती हो? और तो एक तो तुमने वो जो मम्मी को है ना उसको धक्के में कर बाहर निकाल को हवालात में कर दिया है, हाँ, और इस आत्मा को यहाँ डेरा जमा दिया है इसने। देखो मिश्राइन, हमारे घाव पे ना नमक मत रगड़ो, कितनी बार कहें ये घर पम्मी का नहीं हमारा है, हमारा, समझी तुम? हाँ तुम रहे। अब यहाँ बैठो थोड़ी देर। अरे हम कह रहे हैं हम ये नींबू उस वाले कमरे में रख कर या घुमा कर आते हैं, यहीं रहना पर। अरे हमको अकेला मत छोड़ो ना समय, हम तुम्हारी मदद करने हैं, हमको बलि का बकरा मत बनाओ भाई। अरे हमको डर लगता है कहीं से कोनो आगे हमको डपट क्या तो, हे भगवान हमको ना डर लगता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीत लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हसीना, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मुझे सच में और कोई रास्ता ही नहीं दिखाई दिया। अब वो मेरे वकील हैं, मुझे अपने वकील पे तो भरोसा करना ही पड़ेगा ना, इसलिए उन्होंने कहा कि साइन कर दो तो मैंने साइन कर दिया। और वैसे भी ये कानून के दावपेच मुझे समझ में नहीं आते। मैंने तुझे समझाया था ना कि चाहे कुछ भी हो जाए अपने ऊपर लगाए हुए इल्जाम को कबूल नहीं करना। पंछी अगर पिंजरे में हो तो कभी ना कभी पिंजरा तोड़कर बाहर निकलने की आस तो रहती है ना, लेकिन अगर पंछी के पर ही काट दिए जाए तो वो बाहर कैसे उड़ेगा? और तूने तो अपने पर ही काट दिए। तो मैं क्या करती? वकील साहब ने मुझसे कहा था कि अगर मैंने ये पेपर्स नहीं साइन किए तो मुझे कम से कम 10 साल की सजा हो सकती है। तभी तो कहते हैं तुझे जो किया करो ना सोच समझ कर किया करो, क्योंकि अपना किया हुआ आज नहीं तो कल वापस जरूर आता है। खैर आज तो नाले में गिरे हो, कल पता नहीं क्या हो जाए है? कभी कभी तो मुझे अपने ऊपर शर्मिंदगी महसूस होती है कि मैं चाहकर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूं। एक डर मुझे हमेशा लगा रहता है कि कहीं अम्बा को पता चल गया कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं तो वो